साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सत्संग जी अवतार वाणी के कुछ शब्द हैं, आशा प्रमाण करें। दाता सब कुछ तेरा है, ये मुँह से कहता मानव है। तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है। और सत्संग जी संसार में आए हैं, हमें यह जिंदगी मिली है तो हमें अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम काज भी करना है। सत्संग जी महापुरुषों जीवन में सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं तो वे मुबारक हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटना, लेकिन प्रत्येक कार्य यह एहसास रखते हुए करना है कि सब करने कराने वाला तो दातारी ही है, नहीं तो हम में ऐसी क्या क्षमता है। और सत्संग जी कि हम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। हम यह कह तो देते हैं कि दातार आप ही सब कर रहे हो सत्संग जी, पर मन के अंदर कहीं न कहीं यह भाव भी रहता है कि हम कर रहे हैं और हम अगर नहीं करते तो यह कार्य होता ही नहीं। और महापुरुषों यह हमारी सोच और बोल का फर्क इसलिए होता है क्योंकि महापुरुषों हम अंदर से निरंकार को कर्ता नहीं मान रहे होते। वैसे कह देते हैं कि निरंकार सब कुछ कर रहा है, लेकिन महापुरुषों अंदर हमारा मन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ रहा होता है। और महापुरुषों हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे इस कार्य को मैं अपने हाथों में ले लूं और इसका कर्ता धर्ता बन जाऊं ताकि दुनिया में मेरी वाह वाह हो। महापुरुषों हम पहले प्रण में ही तन मन धन निरंकार के आगे समर्पित कर चुके होते हैं। तो सत्संग जी अब ये हमारा नहीं है, अब हर कार्य निरंकार स्वयं ही हमारे घट से करवा रहा है। महापुरुषों इसलिए उस कार्य का मन में अभिमान नहीं रखना और दिल से यही मानना है कि जो हो रहा है निरंकार ही करवा रहा है। और महापुरुषों ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है कि मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है, मोह ममता के जाल में अपनी जान बसाए रखता है। और महापुरुषों जिंदगी को जीते हुए हमारे अंदर मोह ममता भी आती है, रिश्ते नाते या दुनियावी प्राप्तियों से जुड़ाव हो जाता है। महापुरुषों किसी की तो अपने कामकाज से ही आकर्षित हो जाती है। ये सब क्षणभंगुर चीज़ें हैं क्योंकि महापुरुषों माया के रूप ही है, इनमें परिवर्तन होता ही रहता है। जिंदगी से उतार चढ़ाव भी आते हैं। हम कितना भी किसी के साथ जुड़े हो, लेकिन महापुरुषों यह साथ कभी न कभी छूटता ही है। महापुरुषों ऐसे हालातों में मन को कैसे स्थिर करें ताकि हमारी अवस्था सहज बनी रहे। कई बार आर्थिक रूप से या किसी पद पदवी के प्राप्ति के कारण समाज में हमारा ऊंचा रुतबा होता है। महापुरुषों अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण उतनी माया या वो सामाजिक दर्जा हमारे पास नहीं रहता। महापुरुषों यह बात मन को परेशान कर देती है। महापुरुषों जब कुछ था तो हम ठीक मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन महापुरुषों अब उन प्राप्तियों का न होना हमें स्थिर कर देता है। और सत्संग जी सही मायनों में रिश्ता परमात्मा के साथ जुड़कर ही प्राप्त होती है। महापुरुषों फिर दुनियावी उतार चढ़ाव में भी हमारी अवस्था सहज बनी रहती है। एक बार इसमें लिव जुड़ जाए और जीवन में इसका पल पल एहसास हो
तो फिर कहीं भी परिस्थितियां हमारे जगह से हिल नहीं सकती। महापुरुषों, दास के मुँह से कोई गलत शब्द निकल गया हो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। सत्संग जी ऐसे ही और अगली भक्ति में समझाया है, पद पदावी के लालसा से हो नहीं पाता मुक्ति कभी। और महापुरुषों, अगर हम पद पदावी से जुड़े हैं और हमने कोई उपलब्धि या कोई प्राप्ति भी कर ली है तो महापुरुषों, उस प्राप्ति के कारण मन में अहंकार आ गया, ऐसा भाव आ गया कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं, तो वह उपलब्धि की भी किसी काम की नहीं रहती। महापुरुषों, यदि किसी पद के कारण समाज में हमें पहचान मिल रही है तो उसको भी इस तरह से देखें कि अगर मोहल्ले के 2-4 व्यक्ति हमें जानते भी हैं तो उन पर हम क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं। महापुरुषों, कहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे कि हमसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। सत्संग जी, क्या हम एक अच्छा इंसान बनकर अपना और औरों का जीवन संवार रहे हैं या सिर्फ दिखावा ही कर रहे हैं। महापुरुषों, अगर उपलब्धियां प्राप्त हो भी रही हैं फिर भी हमें निरंकार का एहसास करते हुए ही विनम्र रहकर जीवन व्यतीत करना है। महापुरुषों, ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है कि झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। आओ महापुरुषों, हमें अगर सम्मान मिल रहा है या कोई ऐसे ही हमारी प्रशंसा कर देता है जिसके कारण हम हकदार भी नहीं होते, तो इस तरह की प्रशंसा को हमने कैसे संभालना है। महापुरुषों, किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम उस पढ़ाई को अपने सर पर इस तरह चढ़ा लेते हैं कि हमने अपने आप को बाकियों से अलग मानने लग जाते हैं। सत्संग जी, अगर हमारे अंदर एक कठोरता जन्म से ले लेती है। महापुरुषों, एक तरफ तो हम बोल देते हैं कि हम समाज में मानवता की सेवा के लिए, लेकिन महापुरुषों दूसरी तरफ प्रशंसा के प्रभाव से हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। फिर वह सेवा भी ऐसे लगने लगती है कि यह कार्य मेरे स्तर का नहीं है। महापुरुषों, वास्तव में हम सब परमात्मा की जीती जागती मूर्तियां हैं, सब एक समान हैं। हमने मन से दास भावना और नम्रता रखते हुए सबका सत्कार करना है, हर एक से प्यार करना है। सत्संग जी, दास के मुँह से शब्द कोई गलत निकला भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। इरशाद संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।